तो दोस्तों बड़े दिन बाद हम फाइनली इस एपिसोड में चेनमिंग को एक्शन में देखने वाले हैं। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा हुआ था, चेनमिंग अपने साथियों के साथ रक्षासा वैली का पता ढूंढने में निकला था कि बहुत हो गया उन लोगों का परेशान करना, अब तो उनको उनके घर में घुसकर ही मारना है। लेकिन काफी देर तक ढूंढने के बाद भी उनको वो चेनमिंग रक्षासा वैली का पता नहीं ढूंढ पाता और रक्षासा वैली से वो सारे के सारे जो पपेट्स वगैरह थे आकर उन सभी के ऊपर हमला शुरू कर देते हैं। लेकिन चेनमिंग और बाकी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सारे के सारे पपेट का मुकाबला करते हैं। चेनमिंग एक पपेट को बंदी बना लेता है और उससे पूछता है कि बता मुझे कि रक्षासा वैली का लीडर कहाँ रहता है, वरना तेरी जान ले लूंगा। इस वजह से वो पपेट टूट चुकी थी और वो पता बताने को तैयार हो जाती है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वो पपेट चेनमिंग और बाकियों को एक अंडरग्राउंड सिटी के अंदर लेकर आई थी। लेकिन जब सभी को वो आगे ले जा रही होती तो वहाँ पर रास्ता एकदम खत्म हो चुका था, बिल्कुल पत्थर ही होता है सामने। तो सभी लोग उससे कहते कि ये कहाँ पर हमें लेकर आ गए, डेड एंड के पास, यहाँ से हम कैसे जाएंगे आगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि ना तूने हमें फंसाने के लिए यहाँ पर लेकर आया है ताकि यहाँ पर लाने के बाद हमारी जान ले सके? देख अगर ऐसा है ना तो हम तुझे नहीं छोड़ने वाले, बहुत मारेंगे तुझे। लेकिन वो पपेट उन सभी की बात को इग्नोर करते जा रही है कि उसको पता था कि यहाँ से आगे जाने का रास्ता यहीं से है। तो वो अपनी पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देती है और जैसे जैसे वो अपनी पावर को यहाँ पर एक्टिवेट कर रही थी, पत्थर के अंदर से एक दरवाजा बनने लग जाता है और यही दरवाजे के पीछे रहता है रक्षासा वैली का लीडर। काफी ज्यादा छुपकर वो रहा करता था। पपेट्स तो उसके पास बहुत सारे थे, लेकिन उसको शायद अपनी जान का भी बहुत ज्यादा डर लगता होगा कि कहीं कोई दुश्मन अगर उसकी जान ना ले ले। चेनमिंग और बाकी जब यहाँ पर आते हैं तो उनको इतने सारे पपेट्स दिखाई देते हैं जिसकी कोई हद नहीं थी, मानो कि यहाँ पर पपेट्स की ही खेती की जा रही हो। सारे पपेट्स खेती बाड़ी वगैरह काम कर रहे थे और जो भी काम होते हैं वो सारे के सारे काम पपेट्स ही कर रहे थे। चेनमिंग भी इस चीज को देखकर हैरान रह जाता है। वो कहता है कि रक्षासा वैली का जो लीडर है उसकी टेक्निक तो बड़ी कमाल की, वो पपेट्स को कंट्रोल तो कर सकता है लेकिन पपेट्स सिर्फ घटिया काम ही करवाता है। अगर कोई सही इंसान होता तो पपेट्स का और अच्छे से इस्तेमाल कर सकता था। पर जो भी है ये जगह बड़ी अजीब है। आखिर इस रक्षासा वैली का पास्ट रहा तो रहा क्या होगा, इनकी टेक्निक भी कमाल की है, लेकिन ये इतना ज्यादा रक्षासा वैली का लीडर छुप कर क्यों रहता है, वो दुनिया के सामने क्यों नहीं आता, इसके बारे में पता लगाना पड़ेगा। तो वो कियान से कहता है कि कियान जरा अपनी पावर का इस्तेमाल करो और चेक करने की कोशिश करो कि इस रक्षासा वैली का पास्ट क्या है, ताकि हम भी इनके बारे में और बेहतर जानकारी हासिल कर सकें। तो कियान भी इसके लिए मान जाती है और वो बीवी जो थी उसकी पावर का इस्तेमाल करना शुरू कर देती है, जिस वजह से वो हर एक पपेट्स और यहाँ पर क्या हुआ था उसके बारे में पता लगाने की कोशिश कर रही थी ताकि रक्षासा वैली का पूरा इतिहास उसके पास आ जाए। जितने भी पपेट्स थे वो यहाँ पर चेनमिंग और बाकियों को देखकर गुस्सा तो हो रहे थे, लेकिन उनके लीडर ने परमिशन नहीं दी थी हमला करने की, तो वो सभी यहाँ पर चुपचाप खड़े होते हैं। जैसे ही चेनमिंग और बाकी उस जगह पर आते हैं जहाँ पर लीडर रहता है तो कियान जो होती है वो कहने लगती है कि मुझे ना अजीब सी फीलिंग आ रही है, ऐसा लग रहा है कि मैं वो ट्रेजर को महसूस कर पा रही हूँ जिस ट्रेजर को लेने के लिए हम यहाँ पर आए हैं, और डिवाइन ट्रेजर ने तुम्हें उसका मिशन भी दिया था। लगता है कि हमें ट्रेजर जल्दी मिलने वाला है। इसलिए चेनमिंग उसी ओर बढ़ना शुरू कर देता है। लेकिन जैसे ही बाकी लोग वहाँ से जा रहे थे वो पपेट्स जो थे उन सभी को यहाँ पर रोक लेते कि नहीं, तुम लोग आगे नहीं जा सकते। ये देखकर शियामी और बाकियों को तो गुस्सा आ चुका था कि आखिर ये हमें कैसे रोक रही है, जहाँ पर चेनमिंग जाएगा हम वहीं पर जाएंगे, कहीं सेक्ट मास्टर को कुछ मुसीबत ना आ जाए रक्षासा वैली के लीडर के पास। तो चेनमिंग उन लोगों से कहता है कि नहीं, कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें यहाँ पर ही रुकना पड़ेगा। मेरे बारे में तुम फिक्र कर रहे हो, कमजोर समझ लिया क्या तुम लोगों ने मुझे? देखो मैं यहाँ से जा रहा हूँ और जब यहाँ से रिटर्न आता रहूंगा ना तो यहाँ रक्षासा वैली के अंदर भी हमारे जुल्लोंग का झंडा गड़ा हुआ होगा, क्योंकि रक्षासा वैली पे कब्जा करने के लिए मैं जा रहा हूँ। इसके बाद चेनमिंग जो था वो वहाँ पर महल के अंदर आ जाता है। यहीं पर रहता है रक्षासा वैली का लीडर। वो जैसे ही चेनमिंग को देखता है कहता है कि मानना पड़ेगा चेनमिंग, तुझे तो साबित कर दिया कि तू बहुत ज्यादा हिम्मत वाला है, तभी तो मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। इतनी दूर से मुझे ढूंढता हुआ तू पहुंच गया ना आखिर। लेकिन एक बात तुझे बता दो कि तू यहाँ पर आया है ना, यहाँ से रिटर्न जाएगा नहीं। चेनमिंग कहता है कि तुझे क्या लगता है कि तू ये मामूली से कीड़े मकोड़े जैसे पपेट्स को लेकर मुझे हरा देगा? अपना थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ा कर, तूने मुझे कभी देखा नहीं है, मेरी पावर के बारे में जानता नहीं है तू। अब मैं कुछ और बोलूंगा तो तुझे लगेगा कि मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ कर रहा हूँ। तो तुझे मुझे आजमाना है ना तो आजमा कर ही देख ले। ये सुनकर उस लीडर को गुस्सा आ जाता है तो वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए 3 आइस स्नेक को बाहर निकाल लेता, जो कि बड़े खतरनाक दिख रहे थे। आधा ड्रैगन और आधा स्नेक जैसे नजर आ रहे होते हैं। वो कह रहा था कि मुझे मेरे पपेट्स की जरूरत नहीं है, मेरे खुद के अंदर भी इतनी पावर है ना कि मैं तुझे वैसे भी हरा सकता हूँ। वो सारे स्नेक यहाँ पर चेनमिंग के ऊपर हमला करने की कोशिश करने लग जाते हैं, लेकिन चेनमिंग तो अपनी पावर की मदद से ऐसा अटैक करता है कि एक एक अटैक के अंदर एक एक स्नेक मारा जा रहा था। वो
अपने हाथ का इस्तेमाल करते हुए वो जो आइस स्नेक था उसको टच करते साथ ही पूरी तरह से खत्म कर देता है। तीनों के तीनों स्नेक 3 सेकंड भी यहाँ पर टिक नहीं पाए थे। चेनमिंग कहता है कि क्यों, देखा मेरी पावर, ये तो महज शुरुआत भी नहीं है, अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं है, और देख तेरा अटैक कैसे पानियों की तरह यहाँ पर खत्म हो गया। कियान जो थी वो यहाँ पर चेनमिंग से कहने लग जाए कि चेनमिंग, जरा ये तुम्हें राक्षसा वैली का लीडर दिखाई दे रहा है ना, इसी के पास वो ट्रेजर है, मैं इसके अंदर से वो ऑरा महसूस कर पा रही हूँ ट्रेजर का, तो तुम उसको मार मार करना इससे वो ट्रेजर ले लेना ताकि हमारा मिशन पूरा हो जाए। वो लीडर यहाँ पर कह रहा था कि मानना पड़ेगा, जैसा तूने कहा था तेरे अंदर कुछ तो बात है, तू है बड़ा ही स्ट्रॉन्ग, लेकिन तूने मुझे देखा नहीं है कि मैं भी कमजोर नहीं हूँ। वो यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक और बहुत बड़ी और जायंट स्वॉर्ड को समन कर लेता है, जो कि वो बिल्कुल आइस से बनी हुई थी, और आइस वाली स्वॉर्ड को वो सीधा भेज चुका था चेनमिंग के ऊपर अटैक करने के लिए। पर चेनमिंग को इससे क्या ही फर्क पड़ने वाला था। तो बड़े शान से यहाँ पर खड़ा होता है ये देखने के लिए कि जब तक उसकी स्वॉर्ड उसके पास आएगी, टच होने से पहले ही स्वॉर्ड खत्म हो जाने वाली है। तो चेनमिंग धीरे धीरे करते हुए आराम से वो अपनी पावर को एक्टिवेट कराता है। जैसे सिर्फ वो एक उंगली से टच क्या करता है स्वॉर्ड को कि वो आइस वाली स्वॉर्ड धमाके के साथ खत्म हो चुकी थी। स्नेक को उसने पंच से खत्म किया, स्वॉर्ड को उसने टच करते साथ ही खत्म कर दिया। दोनों के दोनों अटैक तो ऐसा लग रहा था कि गुदगुदी लगाने के लिए चेनमिंग के ऊपर किए गए हों, उसको असर ही नहीं हुआ किसी अटैक का। चेनमिंग कहता है कि अब तुझे यकीन हुआ कि मेरे पास कितनी पावर है, यकीन नहीं हुआ तो कुछ और भी चाहिए, और भी नमूने देखेगा। राक्षसा वैली का लीडर एकदम ज्यादा हैरान रह चुका था कि भाई साहब मेरे अटैक का इसके ऊपर असर क्यों नहीं हो रहा, ये कितना ज्यादा पावरफुल है, इसको ऐसे मारा ही नहीं जा सकता, इसको कुछ और तरीका लगा कर मारना पड़ेगा। चेनमिंग कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, तू मेरे सामने अपना सर झुका, मेरे दुश्मन मेरे सामने सर उठाते हैं ना तो मेरे दिमाग में आग लग जाती है। वो जैसे अपनी पावर को एक्टिवेट करता है, जिस गुफा के अंदर राक्षसा वैली का लीडर रहता था पूरी गुफा ही टूटने लग जाती है। इतनी भयंकर पावर चेनमिंग के अंदर से बाहर निकल रही थी। राक्षसा वैली के लीडर की हालत खराब हो जाती, वो एकदम ही ज्यादा घबरा चुका था। तो वो यहाँ पर चेनमिंग से कहता है कि लोग कहते थे ना कि तुम्हारे पास डिवाइन ट्रेजर नाम की कोई चीज है जो तुम्हें पावर देती है, लगता है कि लोगों का कहना सही था, सच में तेरे पास कुछ इस तरह की चीज है, अगर है ना तो तू वो मुझे दे दे, मैं तुझे और तेरे साथियों को जिंदा छोड़ दूंगा। चेनमिंग कहता है कि अच्छा तो मैं यहाँ पर तेरा ट्रेजर लेने के लिए आया हूँ और तू उल्टा मेरे से सवाल कर रहा है कि मैं तुझे अपना ट्रेजर दे दूं। अबे भांग वांग पी लिया है क्या, जो होश ठिकाने नहीं है तेरे। लेकिन राक्षसा वैली का लीडर कहता है कि जो पिया है ना वो तो तुझे थोड़े टाइम के अंदर पता ही चल जाएगा, ट्रेजर दे वरना तेरा एक भी साथी यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाने वाला। कियान चेनमिंग से कहती है कि चेनमिंग जरा देखो तो ये तुम्हारे साथ किस तरह से बातें कर रहा है, तुम ऐसी बातें सहन कर लोगे क्या, इसको तो ऐसे मारना कि कभी इसने सोचा भी ना हो, लेकिन हाँ ऐसे मत मार देना, मारने से पहले इससे ट्रेजर ले लेना, वरना क्या पता इसने कहाँ ट्रेजर छुपा के रखा है, ट्रेजर फिर हम ढूंढते रह जाएंगे। जितने भी पपेट्स वगैरह थे वो सारे के सारे अब एक्टिवेट हो चुके थे चेनमिंग के साथियों के ऊपर हमला करने के लिए, क्योंकि राक्षसा वैली के लीडर ने अपने पपेट्स को जगा दिया ताकि वो चेनमिंग के साथियों की जान ले सके। ये चीज देखकर चेनमिंग के जितने भी साथी थे वो लोग भी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन सभी के साथ लड़ना शुरू कर देते हैं। बहुत ही भयंकर यहाँ पर बैटल शुरू हो गया था, दोनों तरफ से एकदम घमासान लड़ाई हो रही थी। चेनमिंग के साथियों को तो वैसे कुछ खास अटैक का असर पड़ता नहीं, लेकिन वही लोग यहाँ पर पपेट्स की लाशें बिछाए जा रहे थे, जिस वजह से देखते ही देखते कई सारे पपेट्स यहाँ पर कुछ ही टाइम के अंदर बुरी तरह से मारे जाते हैं। पपेट्स की पूरी खेती यहाँ पर खत्म होने के कगार पे पहुंच चुकी थी। सभी लोग एक से बढ़कर एक अपने अटैक का इस्तेमाल करते, जिनके पास जो अटैक होता वो उस अटैक की मदद से पपेट्स को मार रहे थे। कांग यू जो थी वो अपने तालिस्मान का इस्तेमाल कर दिया, तालिस्मान का इस्तेमाल करते हुए वो एक बहुत ही खतरनाक स्नेक को बना लेती है, उसकी मदद से उसने पपेट्स के ऊपर हमला शुरू कर दिया था। सारे के सारे पपेट्स कुछ ही टाइम के अंदर मारे जा चुके थे। इस चीज को देखकर चेनमिंग जो था वो यहाँ पर कहता है राक्षसा वैली के लीडर से कि मुझे पता चल गया कि तेरा प्लान क्या था, तू यहाँ पर मेरे साथियों को मारकर मुझे धमकी देना चाह रहा था, मुझे कमजोर बनाना चाह रहा था कि मैं अपने साथियों की जान बचाने के लिए तेरे सामने गिड़गिड़ाऊं और तू मेरे साथियों को छोड़ दे। क्यों, सच कह रहा हूँ ना मैं, यही प्लान था ना तेरा। लेकिन मैं तुझे एक बता देना चाहता हूँ, मानता हूँ कि मैं जुनलोंग सेक्ट का लीडर हूँ, लेकिन मेरे जितने भी साथी है ना वो लोग भी मेरी पावर के आस पास ही है, उनको कमजोर मत समझना। तूने खुद तो नमूना भी देख ही लिया होगा कि तेरे अनगिनत पपेट्स की कुछ ही मिनट के अंदर जान जा चुकी है। तो अब कुछ और भी खास अटैक बचा है तो जल्दी वो कर, वरना मैं अपना अटैक करके तेरी जान लेने वाला हूँ, क्योंकि तुझसे ज्यादा टाइम पास करने का टाइम नहीं है मेरे पास। राक्षसा वैली का जो लीडर था उसकी हालत बुरी तरह से खराब हो जाती है, उसको समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो करूँ क्या, ये चेनमिंग तो मेरी जान लिए बगैर शांत नहीं बैठेगा। इसके बाद कियान जो थी वो यहाँ पर चेनमिंग के पास आती है और उससे कहती कि मुझे ना राक्षसा वैली का सारा इतिहास मिल गया, मैं वो तुम्हारे माइंड के अंदर ट्रांसफर कर रही हूँ, तुम्हें भी पता चल जाएगा
जाएगा कि रक्षासा वैली के साथ हुआ क्या था। तो जैसे जैसे वो सारी की सारी नॉलेज जो थी चेनमिंग के माइंड के अंदर जा रही थी, चेनमिंग को सब कुछ समझ में आने लग जाता है कि रक्षासा वैली के साथ आखिर हुआ तो हुआ क्या था। ये चीज देखकर वो जो रक्षासा वैली का लीडर था वो वहां पर अपनी एक और अटैक को रेडी करना शुरू कर देता है। चेनमिंग उससे कहता है कि बस बस बहुत हो गया, तेरी जो पावर है ना वो काफी हद तक के कम हो चुकी है, और ज्यादा जबरदस्ती अपनी पावर का इस्तेमाल करेगा तो मुझे ट्रेजर बताने से पहले ही अपने आप मारा जाएगा, जो कि मैं होने नहीं देता। मुझे तो तेरा ट्रेजर चाहिए, उसके बाद तो खुद से मर जा या मैं तुझे मार दूं, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है। चेनमिंग को जैसे ही रक्षासा वैली का पास्ट मिला था उसको ये समझ में आता है कि ये रक्षासा वैली का जो लीडर है ना वो बदले की आग में एकदम भड़क रहा है। आज से कई साल पहले रक्षासा वैली के ऊपर हमला हुआ था, वो हमला इतना खतरनाक था कि रक्षासा वैली का हर एक मेंबर मारा गया, सब के सब मर गए। जो एक दो बचे होंगे उन्होंने रक्षासा वैली को छोड़ा, वो दुनिया के इधर उधर कोने में जाकर छुप गए ताकि दुश्मनों के नजर में ना आ सके। उसी में ये रक्षासा का लीडर भी है जिसने इस गुफा के अंदर आकर अपना आशियाना बना लिया और यहीं पे रहकर अपनी डीमन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए पपेट्स बनाने शुरू किए और पपेट्स को कंट्रोल करता गया ताकि ये पपेट्स उसके दुश्मनों के ऊपर हमला करते हुए उनकी जान ले सके। तभी ये आसपास जितने भी सेक्ट हैं वहां पर इसके पपेट्स जाते हैं, सभी को मार दिया करते हैं ताकि पूरे के पूरे मिलियन माउंटेन के ऊपर इस रक्षासा वैली के लीडर का राज हो जाए। ये रक्षासा वैली का लीडर बदले की आग में एकदम भड़का हुआ है। चेनमिंग उससे कहता है कि मुझे पता है तेरे साथ क्या हुआ था, तू यहाँ पर बदला लेना चाहता है ना, जिसने भी तेरी रक्षासा वैली को बर्बाद किया। ये सुनकर वो जो रक्षासा वैली का लीडर था वो दंग रह चुका था कि तुझे कैसे पता चला कि मेरी रक्षासा वैली के साथ हुआ क्या है, ये जानकारी आखिर तेरे पास आई तो आई कैसे। वो गुस्से के साथ चेनमिंग के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन चेनमिंग अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए उसके अटैक को रोके जा रहा था। उसका एक भी अटैक, रक्षासा वैली का लीडर जितने भी अटैक को करने की कोशिश करता है, चेनमिंग उसके सारे अटैक को खत्म किए जा रहा था। चेनमिंग उससे कहता है कि देख अभी भी तुझे आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, बता मुझे कि तेरा ट्रेजर कहाँ छुप कर रखा हुआ है, मुझे अपना मिशन पूरा करना है, वरना मेरे को ट्रेजर नहीं मिला ना तो तुझे ऐसी मौत मारूंगा कि तू अपनी मौत को भी तरसेगा। लेकिन रक्षासा वैली का लीडर तो अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था। वो कहता है कि तुझे मेरे रक्षासा वैली के बारे में ना बहुत ज्यादा जानकारी, ये जानकारी तू कहीं और जाकर बता देगा ना तो मेरा तो अस्तित्व खत्म हो जाएगा, इसलिए तुझे यहाँ से जिंदा वापस जाने नहीं दूंगा। वो अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड की मदद से पीछे से ही हमला करने की कोशिश करता है चेनमिंग के ऊपर। तो चेनमिंग उससे कहता है कि अच्छा तो ये था तेरा ट्रम्प कार्ड जिसकी मदद से तुझे लगा कि तू मेरी जान ले लेगा, बड़ा घटिया ट्रम्प कार्ड था तेरा। रक्षासा वैली का लीडर उससे कहता है कि तुझे आखिर पहले ये बता कि ट्रेजर के बारे में बताया तो बताया किसने तुझे मिशन दिया है। ट्रेजर के बारे में ना किसी को नहीं पता था, दुनिया में ऐसा कोई है ही नहीं जो रक्षासा वैली का ट्रेजर के बारे में जान सके सिवाय मेरे। तो फिर तुझे ट्रेजर के बारे में कैसे पता चला? कियान चेनमिंग से कहती कि चेनमिंग अब तो कंफर्म हो गया इसकी बातों से कि ट्रेजर को इसी ने छुपाया है, इसके पास 100% वो ट्रेजर है जो हमें वो देना नहीं चाह रहा। चेनमिंग उससे कहते हैं कि देख तूने मुझे परेशान किया लेकिन फिर भी तेरे पास ना एक ऑफर है मुझे देने के लिए। वो ऑफर ये है कि तू मुझे ट्रेजर दे दे, इसके बदले ना जो भी तेरे दुश्मन होंगे मैं उनसे बदला लेने में तेरा साथ दूंगा, तेरे दुश्मन को मैं मार गिराऊंगा और अपनी वाली दुश्मनी मैं यहाँ पर भुला दूंगा। तो बता कैसा लगा मेरा ये ऑफर? ये सुनकर रक्षासा वैली का लीडर कहता है कि तुम और मेरे दुश्मन को मारोगे, मुझे खुद नहीं पता कि मेरा दुश्मन कौन है तो तुम कहाँ से मारोगे? जब मेरे रक्षासा वैली के ऊपर हमला हुआ था तो मुझे नहीं पता कि वो लोग कौन थे जिन्होंने आकर हमला किया, पता होता तो मैं उनको नहीं मार दिया होता अपने पपेट्स की मदद से, इसलिए तुम मेरा कुछ फायदा नहीं कर सकता, तो मैं आखिर अपना ट्रेजर तुझे क्यों दूं? चेनमिंग को गुस्सा आ रहा था, वो अपने गुस्से में ऐसी पावर को एक्टिवेट करता है कि पूरे के पूरे गुफा के अंदर धमाका हो चुका था, सभी की आंखें चौंधिया जाती है इस ऑरा को देखकर। रक्षासा वैली का लीडर कहता है कि मैं तुझे ट्रेजर दे दूंगा लेकिन तू वो ट्रेजर संभाल पाएगा, वादा करके तुझे हमेशा वो ट्रेजर संभाल के रखना है क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो ट्रेजर तू संभाल सकता है। चेनमिंग गुस्से में और ज्यादा पावर को एक्टिवेट करते हुए कह रहा था कि तुझे क्या लगता है कि मैं कोई मामूली सा ट्रेजर नहीं संभाल सकता? इतना कमजोर समझ के रखा है कि मुझे कहाँ का ट्रेजर होगा, क्या हो सकता है उस ट्रेजर के अंदर? कुछ भी हो मैं उसको संभालने के लिए तैयार हूँ, मेरे 3 गिनने के अंदर तुझे वो ट्रेजर मुझे देना होगा, नहीं दिया ना तो ऐसी मौत मारूंगा जो तूने सोची ना होगी। ये सुनकर रक्षासा वैली का लीडर कहता है कि ठीक है तू ट्रेजर को संभालेगा ना तो मैं तुझे वो ट्रेजर देने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर चेनमिंग भी खुश हो जाती है कि चलो फाइनली मुझे यहाँ पर ट्रेजर तो मिल रहा है। जैसे ही
ही ट्रेजर मिलने को तैयार था। डिवाइन ट्रेजर था चेनमिंग का, वो यहाँ पर उससे कहता है कि तुम्हारा मिशन पूरा हुआ, तुमने राक्षसा वैली के ट्रेजर को हासिल कर लिया, तो मैं तुम्हें तुम्हारा रिवॉर्ड देती हूँ। तुम्हारा रिवॉर्ड ये है कि तुम्हें हेवनली विंग्स मिलती है जो तुम्हें उड़ने में मदद करेगी। उसी के साथ साथ तुम्हारा कल्टीवेशन में हेवनली मार्शल रैंक के 9th लेवल को तुम ब्रेक थ्रू कर चुके हो। इस चीज को देखकर चेनमिंग तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। चेनमिंग के जितने भी साथी थे, वो स्वॉर्डमैन था, वो भी एकदम दंग रह चुके थे कि ये बंदा कभी कल्टीवेशन करता नहीं है, ज्यादा मेहनत भी नहीं करता, फिर भी उसको ट्रेजर मिल जाते हैं, ब्रेक थ्रू हो जाता है इसका। ऐसी कौन सी खास बात है इसके अंदर? काश वो चीज मेरे पास भी होती तो मैं भी ऐसे ही खड़े खड़े अपना ब्रेक थ्रू कर लिया होता। चेनमिंग और कियान दोनों हैरान थे कि यार ट्रेजर तो मिल गया। यहाँ पर इस डिवाइन ट्रेजर ने बताया कि हमें ट्रेजर मिल चुका है, लेकिन हमें ट्रेजर तो कहीं नजर नहीं आ रहा। वो ट्रेजर कहाँ जाकर छुप गया? ये राक्षसा वैली का लीडर तो ट्रेजर देने को तैयार था ना, पर हमें अभी तक कुछ मिला ही नहीं है। पर तब जब चेनमिंग की नजर जाती है राक्षसा वैली के लीडर के ऊपर, तो उसका रूप ही बदलने लग गया था, और जहाँ वो एकदम अजीब सा चेहरा छुपा कर रखा करता था, वो यहाँ पर अपने ओरिजिनल रूप में आ जाता है, जो कि एक बहुत ही सुंदर सी लड़की होती है। और यही लड़की थी राक्षसा वैली का ट्रेजर, जिसका नाम था फिशी। चेनमिंग सर पटकता रह जाता है कि बाप रे, ये क्या मुसीबत हो गई। ट्रेजर की मैं ऐसे मांग कर रहा था, अब मुझे ये ट्रेजर संभाल कर रखना पड़ेगा। मुझे क्या पता था कि ये ट्रेजर एक लड़की निकलेगी, लड़की को कैसे संभालूंगा मैं? मेरे तो लग गए, वाट लग गई मेरी, अब मैं करूँ तो करूँ क्या? जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता।